ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स समझ रहे हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन क्लियर की थी कि हिल्बर्ट स्पेस एक लीनियर वेक्टर स्पेस होता है जिसका स्केलर प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको डायमेंशंस और बेसिस बताएंगे वेक्टर स्पेस की। तो देखिए, अगर एक सेट ले रहे हैं हम एन वेक्टर्स का और वेक्टर्स हैं phi1 phi2 ऐसे करके एन वेक्टर्स हैं एंड ये लीनियर इंडिपेंडेंट कहला रहे हैं। हमें लीनियर इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। कब कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट? जबकि अगर आप कोई स्केलर्स ले लें इस तरीके से a1 phi1 प्लस a2 phi2, तो a1 a2 इस सेक्टर क्या है? स्केलर्स हैं an phi n, ठीक है। और ये ज़ीरो दे जबकि a1 a2 an आर ज़ीरो, ये तभी जीरो दे, अदरवाइज जीरो ना दे। तो ऐसे phi1 phi2 phi3 phi n वेक्टर जो हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा i 1 to n ai phi i इज इक्वल टू ज़ीरो इफ ai इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर ऐसा स्केलर है जो ज़ीरो नहीं है तब ये जो है कॉम्बिनेशन ज़ीरो नहीं आएगा, तब ये किसी अनदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे किसी फाई, किसी और वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो फाई आई है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात समझनी जरूरी थी डायमेंशन और बेसिस को समझने के लिए, हमने इसलिए बताई है। तो क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ ए स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस की जो बात कर रहे हैं इज गिवन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर जो भी होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इज इट ओके? फॉर इंस्टेंस इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस इज n, ठीक है, तो हम कहेंगे वो n डायमेंशनल का स्पेस है। तो आप किसी भी वेक्टर को, वेक्टर स्पेस में किसी भी वेक्टर को आप n डायमेंशनल या n लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कोई वेक्टर साई है तो यू कैन एक्सप्रेस एज ए साई इज इक्वल टू सिग्मा i 1 to n ai phi i, ठीक है। अच्छा, बेसिस क्या है? बेसिस की डेफिनेशन ये है कि द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ, द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम possible number of linear independent vectors belong to that space। अब आप कहेंगे कि तो डायमेंशन और बेसिस में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, डायमेंशन की डेफिनेशन में भी हमने ये कहा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और बेसिस में भी हमने यही कहा। लेकिन अब ध्यान रखिए, बेसिस में खास से जोड़ दी हमने बिलोंग्स टू दैट स्पेस ओनली, उसी स्पेस से बिलोंग करने चाहिए, ये जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आपके पास n वेक्टर्स हैं phi1 phi2 phi3 phi n, जिसे phi i से लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? वो बेस वेक्टर कहलाएगा, है ना। जिसे आप ऐसे लिख देते हो phi i, ये बेस वेक्टर कहलाएगा। Although the set of the linear independent vectors is arbitrary, it is convenient to choose as them orthonormal। हम ऑर्थोनॉर्मल ही चूज करते हैं सारे वेक्टर जो हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लो दो वेक्टर्स का phi i phi j का,
तो आपको क्या दे, वो एक आपको एक्सेलरेशन दे सिग्मा आई जी, है ना। यानी कि जब आई और जे बराबर हैं तो वो आपको 1 दे रहा है, अदरवाइज वो 0 दे रहा है। ठीक है, ओके। तो अब ये देखिए, कई बार बेसिस और डायमेंशन बराबर हो भी सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि डायमेंशन बेसिस बराबर होंगी ही होंगी। ठीक है, तो बेसिस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ इट स्पेन द एंटायर स्पेस। पूरे स्पेस में अगर आ गया, स्पेन कर गया, तो वो कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कोई एडिशनल बेस वेक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जैसे कि आप देखते हैं 3 डायमेंशन में जो आई जे के होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं। तो डायमेंशन 3 डायमेंशन में आप 2 बेसिस भी ले सकते हैं, 1 बेसिस भी ले सकते हैं खाली। ठीक है, ओके, तो समझ में आया होगा सभी को। तो सबसे सिंपल एग्जांपल हमने आपको बता दिया यूक्लिडियन स्पेस का, है ना। यूक्लिडियन स्पेस जो है वो सबसे सिंपल एग्जांपल है इन सब चीज़ों का। ठीक है, यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस विच इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आई जे के की जो हम बात कर रहे थे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे मैं अगली वीडियो में मैं आपको डिराक नोटेशन के बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूंगा जिसे बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी। स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी, तो स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हिल्बर्ट स्पेस तो होना ही चाहिए वेव फंक्शन, लेकिन हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में एक एडिशनल चीज़ कि वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, ये ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मैं समझेंगे, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट जरूर कीजिए जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत लगे, समस्या लगे। धन्यवाद।